थाना उद्योगनगर के अंदर चोरी की जब वारदातों को एक बार एनालिसिस किया गया, तो पाया गया कि एक ही मोडस ऑपरेंडी से 2-3 वारदातें लगातार उसमें हुई हैं, कुछ-कुछ समय के अंतराल पे। तो इसमें एडिशनल एसपी साहब गजेंद्र सिंह जोधा और जो सीओ सिटी हैं प्रशांत किरण, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसके अंदर एसएचओ उद्योगनगर मनोज जी और उनके साथ काफ़ी सारी जो उनकी टीम थी और डीएसटी की टीम से कुछ लोगों को लेके टीम बनाई गई। उस टीम को पिछले महीने की लगभग 25-26 तारीख के आसपास रवाना किया गया। 15-20 दिन वो टीम बाहर ही रही। बाहर रह के उसने सारे सीसीटीवी खंगाले आगे पीछे के और सारी चीज़ें करते हुए उन्होंने इस जो इंटर स्टेट गैंग थी उसका इन्होंने पता लगाया। 15-20 दिन लगातार वहाँ पे रह के अलग अलग तरह से उनका पीछा किया। पीछा करके उनमें से 5 मुलजिमानों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। नईम, शाहरुख, रईस, फारूक, फकरू और रियाजुद्दीन, जिसमें से 2 मेरठ के रहने वाले हैं, 2 गाजियाबाद के रहने वाले हैं और 1 बुलंदशहर का रहने वाला है। उनको उनके घरों से दस्तयाब किया गया, वहाँ से लेके आया गया। 3 बड़ी वारदातें उद्योगनगर की इन्होंने कबूली हैं। इसके अलावा इनसे पूछताछ के दौरान सामने आएगा कि इन्होंने और भी कहीं यहाँ पे या आसपास के ज़िलों में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी वारदातें करी हैं। इस पूरे टीम के अंदर मनोज कुमार जो एसएचओ उद्योगनगर है उनका, सुखदेव सिंह एएसआई साहब का, संत कुमार हेड कांस्टेबल साहब का, महावीर सिंह, बलवीर, अंकुश जो साइबर के हैं उनका, मामराज कांस्टेबल उद्योगनगर का और हरीश कुमार कांस्टेबल डीएसटी सीकर का विशेष योगदान इसमें रहा है। सर, इन चोरों ने अब तक कितनी बड़ी चोरियां की हैं? फिलहाल यहाँ पे लेके आए हैं तो इन्होंने 3 बड़ी वारदातें हैं, जिसमें एक में 4 लाख कैश है और काफ़ी सारे गहने जेवर वगैरह हैं और बाकियों में भी अच्छा खासा है। 2 दिन दहाड़े की वारदातें थी सारी की सारी, जो इन्होंने कबूली। सर, आरोपी ब्रांडेड जूते पहनते हैं। हाँ जी, सर, आरोपी ब्रांडेड जूते पहनते हैं और वारदात को अब अंजाम इतना देने के डिटेल में लिए आप ऐसे तो सब बता पाएंगे ब्रांडेड जूतों वगैरह का, तो वो एक बार वो बता पाएंगे। सर, कितने की सीसीटीवी डालेंगे आरोपियों को? इन्होंने यहाँ से पूरा पीछा करते हुए देखा कि पहले इनका तरीका वारदात क्या है। ये आते हैं, दिन दहाड़े करते हैं, जब सीसीटीवी पीछे पीछे गए तो पता चले 2-3 गाड़ियाँ यूज़ करते हैं कितने दिनों ताकि तक पकड़ कैंप में। किया गया था? हाँ जी, कितने दिनों तक कैंप किया गया था पकड़ने के लिए? लगभग 25/4 से लेके और आप कल परसों मान लो जब टीम ने गिरफ्तार किया, कल रात तक मानो आप। सर, ये किस तरीके से रैकी करके वारदात करते थे? ये सारी डिटेल आपको एसएचओ साहब दें। सर, स्थानीय लोगों ने ऐसे करके उसमें से हुई? अभी तक इसमें सामने नहीं है, पूछताछ जारी है। इसके और भी कोई आरोपी होंगे, अन्य कोई वारदातें होंगी तो उसमें खुलासा होगा। आपराधिक रिकॉर्ड भी वहाँ से अभी लेना इसका बाकी है। सर, कोई बड़ा कनेक्शन सामने आया बेसुध से? बड़ा कनेक्शन मतलब और भी गैंग के सदस्य करार दे सकते हैं कुछ और हो? नहीं, ऐसा कोई बड़ा कनेक्शन अभी पूछताछ अनुसंधान जारी है। अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा कनेक्शन इनका नहीं है। ठीक, सीकर से मतलब लिंक कैसे बना सकते? पहले आते थे हम लोग, ये रैकी करते हैं जगह जगह। जो अंतर्राज्यीय चोरों की गैंग होती है, इसके अंदर तो सीधा सीधा ये रहता है कि वो कहीं भी आते जाते रैकी करते हैं जो उनको ठीक लगता है। अब सीकर है, रूट पे है, पास भी है, तो यहाँ पे रैकी करी होगी। जब पूछताछ होगी तो सामने आएगा कि कितने और जगहों पे इन्होंने वारदात की हैं। इस झुंझुनू में भी हो सकता है, जयपुर में हो सकती है और भी जगहों पे हो सकती है। तो ये वारदातें अंतर्राज्यीय तो होती ही वो हैं जो अलग अलग जगह रैकी करते हैं और जहाँ पे उनको सुटेबल लगता है वहाँ पे वारदात को अंजाम देते हैं। तो ये ज्यादातर बंद मकान और बंद फ्लैट में चोरी करते हैं? मोटर्स बनी दिन दहाड़े जो भी उनको दिखाई देता है रैकी करने के बाद, वहाँ पे जो भी बंद मकान या फ्लैट या इस टाइप की, उसमें ये चोरी करते हैं। सर रेजिडेंशियो में गार्ड वगैरह सब चीज़ें होती है, तो उनको मतलब जैसे अब वहीं चोरी होने लगी, वो तो सेफ समझे जाते हैं सबसे। अब देखो, ये इशू ये है कि यहाँ पे जैसे सीकर जैसा है, यहाँ पे प्रॉपर रेजिडेंसी वगैरह है, वो कल्चर अभी नहीं डेवलप हुई है। रेजिडेंसी अपार्टमेंट फ्लैट का मतलब है कि सब ऊपर होगा और उसके अंदर जो प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी वाला, वो उतना टाइट नहीं है कि सब अंदर आने जाने में दिक्कत है। CCTV बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल जैसे होते हैं ना, बड़ी जो आपकी है, जैसे आप देखोगे कोई बड़ी रेजिडेंसी में 3-4 टावर होते हैं, उसके अंदर तो ये प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो विधिवत वो होता है, सब चीज़ होती हैं। अभी बेसिकली मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट तो बनने चालू हो गए सीकर में, पर उसमें वो वाले प्रोटोकॉल अभी लागू नहीं करे हैं कई लोगों ने। ये तभी टाउनशिप वगैरह बनती है उसमें तो हो जाता है। जैसे और भी शहरों के अंदर जहाँ पे सिंगल अपार्टमेंट या सिंगल टावर है, वहाँ पे उतनी सख्ती आमतौर पे नहीं देखी जाती। कारण जो गार्ड होता है वो भी आने जाने वालों सबको पहचानता है, तो वो इतना रजिस्टर मेंटेन करना या इतना वो नहीं करता।